हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में आज के वीडियो को अंतर्गत हम बात करेंगे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 का एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होगा कि हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल से कैसे ब्लड को विड्रॉ कर सकते हैं ताकि उस ब्लड का हम किसी दिए गए पैरामीटर के अकॉर्डिंगली इवेल्युएशन कर सकें। चाहे वो आपका हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग का इफेक्ट चेक करना हो या कुछ ब्लड के पैरामीटर की स्टडी करनी हो, हमें तो ब्लड चाहिए और ये ब्लड हमें अगर एक्सपेरिमेंटल एनिमल से चाहिए तो उसको विड्रॉ करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। इन्हीं तरीकों के बारे में आज हम अपने प्रैक्टिकल वीडियो में कवर करेंगे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए, आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर को, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या कैल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हुआ है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। तो आइए इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम आज के अपने ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ें। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और डिप्लोमा सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंगली काफी सारे ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं तो बेसिक बेसिक एक्सपेरिमेंट पहले कवर कर रहे हैं। तो आप जब नीचे की ओर मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको सपोर्टिव रिसोर्सेज के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। ये है कॉमनली यूज्ड ब्लड विड्रॉवल टेक्निक इन लेबोरेटरी एनिमल। जब हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाहेंगे तो हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद आप इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे वर्चुअल प्रैक्टिस का एक छोटा सा टैब है, आप इस टैब पे क्लिक कीजिए। जब इस टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, टू स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग क्लिक हियर। हमको प्रैक्टिस करके देखना है कि कैसे हम अपने दिए गए एक्सपेरिमेंटल एनिमल से ब्लड को विड्रॉ करेंगे। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहेंगे या फिर आप पढ़ चुके हैं थ्योरी तो उसको अब प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना चाहेंगे। क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं आपको दोनों दिखा रहा हूं। हालांकि मेरा मेन फोकस प्रैक्टिस पे होगा, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन पे होगा। बट जब आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो थ्योरी पे आप क्लिक करें। थ्योरी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो काफी सारे प्रैक्टिकल मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल से ब्लड विड्रॉ कर सकते हैं, उनके नाम और उनका छोटा-छोटा एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज़ आपको दिया हुआ होगा। तो देखिए हमारे पास कौन-कौन से मेथड हैं। हमारे पास रेट्रो ऑर्बिटल साइनस ब्लड विथड्रॉवल मेथड है, टेल स्निप ब्लड विथड्रॉवल मेथड है, टेल ब्लड विथड्रॉवल फ्रॉम टेल मेथड है, इंट्राकार्डियक ब्लड विथड्रॉवल मेथड है, पोस्टीरियर वेना केवा ब्लड विथड्रॉवल मेथड है, सेफेनस सैंपलिंग मेथड हमारे पास है, सबमैंडिबुलर सैंपलिंग मेथड हमारे पास है, जुगुलर वेन सैंपलिंग मेथड है और डोर्सल मेटाटार्सल वेन ब्लड विड्रॉवल मेथड है। तो ये कुछ कॉमन मेथड है। इनको अगर आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हर एक मेथड के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिलती जाएगी। तो यहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन पे। तो जब आपने थ्योरी का नॉलेज ले लिया तो इस प्रैक्टिकल बटन पे क्लिक करें। तो जितने मेथड्स अभी आपने थ्योरेटिकल पढ़े हैं उनको अब एक एक करके देखना है और साथ में आपको सिंपली प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रेट्रो ऑर्बिटल ब्लड विड्रॉवल मेथड की। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। इस हेडिंग के अंदर यानी कि इस मेथड के अंदर फिर आपको 3 सब पॉइंट मिलेंगे। पहला थ्योरी जिसे आपने पढ़ा है अभी, दूसरा वीडियो जिसमें आप देख पाओगे कि आखिर ये करते कैसे हैं और वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस करके देखोगे। हालांकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो थ्योरी पे क्लिक करेंगे तो ये थ्योरी नजर आएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपको अपने स्क्रीन पे एक वीडियो नजर आ रहा है। रेट्रो ऑर्बिटल प्लेक्सिस या रेट्रो ऑर्बिटल ब्लड विड्रॉवल मेथड मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला मेथड है, जिसमें अगर हमें थोड़े अधिक मात्रा में और कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली ब्लड की जरूरत पड़ती है तो इसे हम प्रीफर करते हैं। चाहे वो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए कुछ पैरामीटर्स की स्टडी करनी हो ब्लड में या कोई और पैरामीटर स्टडी करनी हो। हम कैसे करेंगे थ्योरी में दिया हुआ है, सब कुछ अपने हैंडलिंग पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपने वीडियो देखा तो देखा रेट्रो ऑर्बिटल पार्ट पे हम अपने कैपिलरी ट्यूब को जेंटली हल्का सा प्रेस करते हुए ब्लड को विड्रॉ करते हैं, पंचर करके ब्लड को लेते हैं और उसके बाद हल्का सा जेंटल मसाज करके उसको वापस उसकी केज में रख देते हैं। ये हमारा कहलाता है रेट्रो ऑर्बिटल ब्लड विड्रॉवल मेथड। अभी आपने वीडियो देखा। अगर हम इसको प्रैक्टिस करना चाहेंगे या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद इसको करना चाहेंगे तो प्रैक्टिस टैब पे आप क्लिक करिएगा। तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे पहला स्टेप अगर आपने थ्योरी में पढ़ा तो वो था उसको थोड़ा सा इस तरीके से पुश करेंगे कि उनकी जो आईज है थोड़ी उभार लिए हुए नजर आए। तो इस तरीके से आपने अपने फिंगर्स की मदद से रैट को इमोबिलाइज किया, उसकी आंखों को थोड़ा उभार दिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के जो स्टेप है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन कैपिलरी ट्यूब।
तो देखिए आपके इसी स्क्रीन पे ये कैपिलरी ट्यूब है, हम इस पे क्लिक करते हैं। जब हमने कैपिलरी ट्यूब को क्लिक किया, तो ये कैपिलरी ट्यूब रेट्रोऑर्बिटल प्लेक्सस के पास जाकर के प्लेस हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है क्लिक ऑन कैपिलरी ट्यूब। तो अब हम कैपिलरी ट्यूब पे फिर से क्लिक करते हैं, तो वो पंचर होकर के ये जो ब्लड है, वो आपके कैपिलरी ट्यूब में मूव कर जाएगा। इसके बाद आप जेंटली उस कैपिलरी ट्यूब को बाहर निकालिए, हल्का-सा प्यार सा टच करते हुए उसकी आँखों को हल्का-सा प्रेस करिए ताकि ब्लड जो अगर बूँद निकल रहा हो, तो वो स्टॉप हो जाए और वापस से उसे हैबिचुएशन करके उसको उसकी केज में डाल दिया जाए। तो ये हमारा कैपिलरी ट्यूब का एक ब्लड विथड्रॉवल मेथड हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, तो उसे आप बैक करके भी जा सकते हैं। अगर इसे फिर से करना चाहें, तो यहाँ पे रीलोड भी कर सकते हैं। हम बैक चलते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला मेथड है जिसके थ्रू हम ब्लड को विथड्रॉ कर सकते हैं, वो है आपका टेल स्निप ब्लड विथड्रॉवल प्रोसीजर या तो मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने थोड़े से सर्जिकल ब्लेड की मदद से उसके पूंछ को हल्का-सा कट करते हैं और कट करने के बाद ब्लड को विथड्रॉ करते हैं। थ्योरी अगर आप चाहें तो वापस से इसमें पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मूव करते हैं इसके वीडियो सेक्शन पे, तो देखिए हमें क्या करना है। ये हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल का पूंछ है, इसे हम थोड़े से अपने सर्जिकल ब्लेड की मदद से हल्का-सा कट करते हैं। उसके बाद अगर हमें ब्लड की आवश्यकता बहुत कम है, तो थोड़ा-सा ब्लड लेते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड चाहिए, हालाँकि इस मेथड से ब्लड ज़्यादा मात्रा में लेना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप जेंटली हल्का-सा उसे पुश करके या उसे स्ट्रोक दे करके ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अपने लिए गए ब्लड को यूज़ करते हुए कोई स्पेसिफिक पैरामीटर की स्टडी करेंगे। इसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की, तो इसमें भी कुछ ख़ास नहीं है। प्रैक्टिस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको एक-एक स्टेप यहाँ पे दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका एक नाइफ़ है, यहाँ पे आप क्लिक करने के लिए कह रहा है, क्लिक ऑन नाइफ़। तो हमने नाइफ़ पे क्लिक किया। जैसे ही नाइफ पे क्लिक करेंगे, ये नाइफ रैट के पूंछ की ओर जाएगा और उसमें हल्का-सा एक कट लगाएगा। अब अगला स्टेप क्या है? आपको नाइफ पे फिर से क्लिक करना है। तो जैसे ही हम नाइफ पे क्लिक करते हैं, ब्लड वहाँ से आप देख रहे हैं, आना शुरू हो गया है। अब बारी आती है ब्लड को कलेक्ट करने की, तो उसको कलेक्ट करने के लिए हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सॉफ्टवेयर हमें दे रहा है, वो है क्लिक ऑन कैपिलरी ट्यूब। तो अब हम कैपिलरी ट्यूब पे क्लिक करते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब उस पूंछ के कॉर्नर पे जा करके उस ब्लड को अपनी ओर लेके आता है। अब ये कह रहा है अगेन क्लिक ऑन कैपिलरी ट्यूब। तो जब हम कैपिलरी ट्यूब पे क्लिक करेंगे, तो ये ब्लड इस तरीके से कैपिलरी ट्यूब में चला जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपने कट सही जगह लगाया है कि नहीं लगाया है। इस मेथड में थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो जब कभी भी फ्यूचर में आप मास्टर करेंगे और रियल में एनिमल को यूज करेंगे ब्लड विड्रॉ के लिए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं और बैक बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है टेल ब्लड विड्रॉवल फ्रॉम टेल। इसमें हम टेल को कट नहीं करेंगे, बल्कि किसी इंजेक्शन की मदद से उसको वापस से अपने सीरीज में लेकर के आएंगे। थ्योरी अगर आप फिर से पढ़ना चाहें, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहला जरूरी तरीका ये होता है कि आप उन एक्सपेरिमेंटल एनिमल की पूंछ को अच्छे से हल्के गुनगुने पानी से साफ करें, इथेनॉल से भी क्लीन कर लें, तो उससे मसल्स हमारा सॉफ्ट होगा और ब्लड वेन इजीली विजुअलाइज हो जाएगा। इसके वीडियो की ओर मूव करें, तो देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल एनिमल को उनके केज में हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि उसमें अननेसेसरी कोई भी मूवमेंट नजर ना आए। उसके बाद उनके पूंछ को वार्म वाटर से क्लीन करने के बाद, एथेनॉल से वाइप करने के बाद, हम छोटी सी इंजेक्शन, जनरली इंसुलिन इंजेक्शन की सहायता से ध्यान से उनकी कैपिलरी में इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, ड्रिल को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसके ब्लड को अपनी रिंच की ओर खींच करके लेकर के आते हैं। प्रैक्टिस की ओर मूव करें, तो ये हमारा सेम है। यहाँ पे आपको बोल रहा है क्लिक ऑन इंजेक्शन, इंजेक्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद फिर से कह रहा है क्लिक ऑन इंजेक्शन, तो वापस से इंजेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ब्लड है, वह इंजेक्शन की ओर आने लगता है। इस ब्लड को एपेंडअप ट्यूब पे लेकर के आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे और हमारा नेक्स्ट मेथड होगा कार्डियक ब्लड कलेक्शन मेथड। कार्डियक ब्लड कलेक्शन मेथड बहुत ही स्पेसिफिक मेथड है, जिसमें एक्सपीरियंस हैंड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं, तो अपने गाइड की सहायता ले सकते हैं, उनसे अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें हम डायरेक्ट कार्डियक को यूज करते हुए उसमें से ब्लड लेते हैं। अगर कभी-कभी अधिक मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होती है, तो इस मेथड का यूज किया जाता है, बशर्ते आपको उसका हैंडलिंग मालूम हो। थ्योरी पढ़ना चाहें, तो थ्योरी बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने रैट को इमोबिलाइज किया हुआ है और सही अंदाजा लगा करके उसके कार्डियक को हमने रप्चर किया और देखिए आपके इंसुलिन नीडल पे काफी अधिक मात्रा में ब्लड यहाँ पे आसानी से आ जा रहा है। अगर इसकी जगह हम टेल मेथड यूज करते, तो इतना ब्लड एक साथ लेके आना संभव नहीं हो पाता। अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस बटन पे क्लिक कीजिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में माइस को यूज किया गया है और काफी अच्छी तरीके से ग्रिप बना करके इसे होल्ड किया गया है। हमारा अगला इंस्ट्रक्शन है क्लिक ऑन इंजेक्शन, तो हम इंजेक्शन पे क्लिक करते हैं। इंजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इंजेक्शन उनके एग्जैक्ट लोकेशन पे जो कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा वो मूव करेगा। इंजेक्शन पे वापस से क्लिक करने पे कार्डियक के स्पेसिफिक पॉइंट को रप्चर करेगा और वहां से हम डायरेक्ट ब्लड को अपने इंजेक्शन के थ्रू लेकर के आ सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर अधिक मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होगी तो इस मेथड का यूज करना सही होता है, बशर्ते आपको उसका एक्सपीरियंस हो। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट मेथड है आपका पोस्टीरियर वेना केवा ब्लड विड्रॉवल। इसकी थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहें तो वो आप जरूर रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, थ्योरी को पढ़ लिया करें, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मूव करते हैं वीडियो सेक्शन पे, तो देखिए यहाँ पे आपका जो पोस्टीरियर वेना केवा पार्ट है इसे हम एक्सपोज करते हैं और उसके तरीके से ब्लड को वहां पे लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से हम काफी अधिक मात्रा में ब्लड को ले सकते हैं, इसीलिए इस मेथड का यूज हम अधिक मात्रा में ब्लड को लेने के लिए करते हैं। प्रैक्टिस की ओर मूव करते हैं, तो प्रैक्टिस बटन पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको वो पार्ट एक्सपोज नजर आएगा। यहाँ पे अब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए क्लिक ऑन इंजेक्शन, हम इंजेक्शन पे क्लिक करते हैं। ये सीधा हमारा पोस्टीरियर वेना केवा पार्ट पे जाएगा और वहां से अगर हम फिर से इंजेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ब्लड को विड्रॉ करेगा। डायरेक्ट हम ब्लड के स्टोर से ब्लड को विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी काफी अच्छी मात्रा में हमें मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर वेना केवा ब्लड विड्रॉवल मेथड। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जो है मिसेलेनियस, यानी कि अतिरिक्त मेथड। यहाँ पे कोई और अतिरिक्त मेथड का वीडियो या प्रैक्टिस मैनुअल नहीं दिया गया है, इसमें आप केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज के प्रैक्टिकल वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अगर किसी भी ड्रग के रेस्पेक्ट में या किसी डायग्नोस्टिक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में सैंपलिंग लेना चाहें ब्लड का, तो कैसे किस किस मेथड से ले सकते हैं। आई होप कि आपको आज का जो प्रैक्टिकल है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।